वेलकम बैक। सी के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में वाइल लूप के बारे में देखा था कि वाइल लूप कैसे काम करता है। इस वीडियो में हम लोग डू वाइल के बारे में देखेंगे। तो देखिए, डू वाइल और वाइल दोनों में डिफरेंस क्या है कि वाइल सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है, देन कंट्रोल को उसके बॉडी के अंदर भेजता है। लेकिन जो डू वाइल है ये सबसे पहले फर्स्ट टाइम बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, देन कंडीशन को चेक करता है। तो नॉर्मली यदि इसको डिफाइन करें तो हम यही लिख सकते हैं कि इन डू वाइल लूप कंट्रोल एट फर्स्ट execute the statements first time and then check the condition जो भी स्टेटमेंट हम देंगे वो एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद आकर के कंडीशन को चेक करेगा। इफ कंडीशन will return true value यानी नॉन जीरो, नॉन जीरो वैल्यू वही हो गया ट्रू वैल्यू, देन control goes to at the top of the do while and again execute the स्टेटमेंट्स। यानी दोबारा उसको ये एग्जीक्यूट कराएगा। यदि मान लो कंडीशन फॉल्स हुआ तो कंट्रोल बाहर निकल जाएगा। तो इसका सिंटैक्स, मेन तो है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, देखिए इसमें लिखते हैं पहले डू, फिर होता है स्टेटमेंट्स, अपडेशन इसी के साथ हो जाएगा और अपडेशन के बाद यहाँ पर होता है वाइल और इसमें कंडीशन और देन टर्मिनेट करते हैं। देखिए, डू वाइल एक ऐसा लूप है जिसको कि टर्मिनेट किया जाता है। वाइल भी टर्मिनेट नहीं होता है लेकिन डू वाइल टर्मिनेट होगा। तो सबसे पहले इसका एग्जीक्यूशन होगा कैसे, इसको समझिए। देखिए, कंट्रोल इनिशियलाइज होकर के आएगा, आने के बाद फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट को दिखाएगा, वेरिएबल को, जो काउंटर वेरिएबल होगा उसको अपडेट करने के बाद सीधा कंडीशन चेक करने के लिए आ जाएगा। और यदि ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से इसको रिपीट कराएगा, कब, ट्रू होने पर। और यदि ये फॉल्स होता है तो कंट्रोल यहीं से नीचे की तरफ प्रोसीड करता है। फॉल्स होने पर कंट्रोल नीचे की तरफ प्रोसीड कर जाएगा और यदि ट्रू होगा तो फिर से ये रिपीट करेगा और यही प्रोसेस लगातार चलते रहेगा। तो इसका यदि फ्लो चार्ट आप बनाइएगा तो फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, इसको देखिए सबसे पहले ऊपर से कंट्रोल आया, एक टर्मिनेटर कनेक्टर लगाइए,
और यहाँ पर आकर के अब सबसे पहले क्या हो रहा है, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है। प्रोसेस 1 देन कंडीशन को चेक कर रहा है। इज कंडीशन, यदि ये ट्रू होता है तो ट्रू होगा तो ये क्या करेगा, फिर से लेकर के आएगा यहाँ और ला करके इसके साथ है इसको, ये इसी फॉर्मेट में चलेगा। यानी कंडीशन चेक होगा कब, फर्स्ट टाइम प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। यदि कंडीशन फॉल्स होता है तो ये बाहर निकल जाएगा, प्रोसीड कर जाएगा आगे की तरफ। तो ये इसका हो जाएगा फ्लो चार्ट। तो अब देखिए, मान लीजिए कि कोई भी प्रोग्राम आप व्हाइल से बनाते हैं तो डू व्हाइल से भी बनेगा। अंतर सिर्फ इतने हैं कि डू व्हाइल में जब भी हम एग्जीक्यूशन में लाएंगे तो सबसे पहले कंडीशन फॉल्स भी रहेगा तो भी एक बार ये डिस्प्ले कर जाएगा। तो इस डू व्हाइल से आपको, चलिए हम एक प्रोग्राम LCM या HCF दोनों में से हम दोनों कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं कि कैसे आखिर लिखा जाएगा। देखिए, हैश इंक्लूड stdio.h void मेन। और मेन में आने के बाद आप क्या कीजिए कि देखिए, सबसे मेन की आपको वेरिएबल कितना चाहिए, तो m और n हमने 2 ले लिया और एक रिमाइंडर के लिए r ले लिया। और यदि LCM निकालिएगा तो एक प्रोडक्ट के लिए p ले लीजिए। LCM क्या होता है, 2 नंबर का HCF निकाल लीजिए और उस दोनों का प्रोडक्ट जो भी आएगा उस दोनों नंबर का, उस प्रोडक्ट में HCF से उसको डिवाइड कर दीजिए, LCM निकल जाता है। तो हम दोनों एक ही साथ आपको बताते हैं। देखिए, printf enter the value for m and n और ब्रैकेट में दे दीजिए m इज ग्रेटर देन n, ताकि ये मैसेज भी हो गया कि m का जो वैल्यू है वो n से ग्रेटर देना है। स्कैन करा लीजिए, %d कॉमा एड्रेस ऑफ m कॉमा एड्रेस ऑफ n, दोनों आ गया। अब देखिए, इस दोनों वैल्यू को आपको करना क्या है कि ले करके आइए, डू व्हाइल है तो डू के अंदर तो पहले प्रोडक्ट आप निकाल लीजिए, पहले प्रोडक्ट रख लीजिए चूँकि LCM भी निकल जाएगा। p = m × n, ये प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ पर डू के अंदर आइए, रिमाइंडर निकालिए, r = m mod n, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो आकर के r में स्टोर हो गया। अब यहाँ पर m में रख दीजिए n को और n में रख दीजिए r को, और नीचे कर्ली ब्रेस के बाहर व्हाइल और कंडीशन डाल दीजिए r ≠ 0 और सेमीकोलन। तब तक ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो डिवाइड किससे होगा, n से, तो n से जो डिवाइड होगा तो इसका मतलब है कि HCF n है। तो n वाला वैल्यू नीचे लाइन में देखिए, इस लाइन में यहाँ पर n वाला वैल्यू जो है ये चला गया किस में, m में, यानी n वाला वैल्यू कॉपी हो गया m में। तो यहाँ पर HCF जो होगा वो हो जाएगा m। तो यहाँ पर आप लिखेंगे printf HCF = %d और यहाँ m हो जाएगा आपका HCF। लेकिन यदि आपको LCM निकालना है तो देखिए, LCM = %d और जो प्रोडक्ट है P अब बाई कर देंगे HCF यानी m। तो ये आपका कैलकुलेट जो करके रखे थे प्रोडक्ट को P में, उसमें भाग दे दिए HCF से, तो ये LCM निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस है आपको डू व्हाइल से
कि किसी भी प्रोग्राम में आप इसको यूज आसानी से कर सकते हैं। अंतर दोनों में यही है कि वाइल लूप और डू वाइल में, कि वाइल लूप ये दिमाग में रखिएगा कि वाइल लूप में जो भी हम देंगे सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन डू वाइल में सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट जो करेगा ये बिना किसी कंडीशन को चेक किए हुए करता है, और आफ्टर एग्जीक्यूशन ये आपको कंडीशन को चेक करता है। कंडीशन ट्रू मिलेगा तो रिपीट करेगा प्रोसेस को, और यदि कंडीशन फॉल्स होता है तो एग्जिट कर जाता है। तो ये तो है आपका डू वाइल का। तो अगला जो आपको वीडियो आएगी उसमें पहले फॉर लूप बताऊंगा, बताने के बाद कुछ प्रोग्राम्स चलेंगे वन बाय वन, देन आगे आपको लेकर के चलूँगा लूप के आगे। जैसे नेस्टेड है, नेस्टेड बताना है लूप में ही, ये तो सिंपल अभी आपको सिंगल सिंगल लूप बताया। फिर नेस्टिंग बताऊंगा, नेस्टिंग में ही पैटर्न्स जो है वो मेन रोल प्ले करता है, तो हम लोग देखेंगे उसको भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।